हम हमेशा सुनते आते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे उसका बुरा फल मिलता है और कोई अच्छा कर रहा तो उसे अच्छे कर्मों का फल। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई पापा कर रहा है फिर भी उसकी तरक्की हो रही है। आखिर ऐसा कैसे होता है? बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात की गई है और यह कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। ऐसे में कर्मों का ये कॉन्सेप्ट झूठा या गलत लगता है, लेकिन क्या ऐसा है? जानकारों का मानना है कि जीवन में तरक्की के कई पहलू होते हैं और यह व्यक्ति के कर्मों, उसकी सोच और उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पाप करने वाले व्यक्ति भी समाज में तरक्की करते हैं, लेकिन ये तरक्की अस्थायी होती है और इसके पीछे के कर्मों का फल अंततः उन्हें भुगतना पड़ता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है। उसे उस वक्त इस बात का भान नहीं होता, बल्कि वह इस गलतफहमी में होता है कि वह कितने भी पाप करे उसका लाभ ही हो रहा और अब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वह मतवाला होकर पाप के कर्मों का ढेर खड़ा करता जाता है और अपने पूर्व जन्म के जमा पुण्यों को भी नष्ट करता जाता है, और जिस दिन उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं वह उतनी ऊंचाई से उतनी ही तीव्रता से गिरता है। हो सकता है कि उसे ये पूरा जीवन कष्ट न भोगना पड़े क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसका साथ दे रहे हों, लेकिन उसका अगला जन्म अवश्य ही कष्ट में होगा। अगर उसे इसी जन्म में सजा मिलनी होती है तो देर सवेर वो वक्त भी जरूर आता है, और उस वक्त वह जितनी तरक्की पाया हुई होता है उससे मिलने वाले सजा भी उतनी ही भयानक होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे लोग कितना भी पुण्य कर ले उनका कष्ट खत्म ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद आप अपना संचित पिछले कई जन्मों का जमा पाप भुगत रहे होते हैं। आप जितना कष्ट भोगते हैं आपका पाप उतनी ही तेजी से नष्ट हो रहा होता है। हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई पाप या बुरा काम नहीं किया है, लेकिन आपके पिछले जन्मों का पाप आपको इस जन्म में सता रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि वह क्षय भी हो रहा है, यानी उसका ढेर कम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों के चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। चलिए इसे समझने के लिए आपको एक दिलचस्प कहानी बताती हूँ। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वह बूढ़ा एक सज्जन व्यक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त। उसने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण और भगवान की भक्ति में लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसे उस बुढ़ापा में इतना कष्ट था। भगवान को वह बूढ़ा व्यक्ति उसके कर्मों के कारण अत्यंत ही प्रिय था, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को खत्म का फैसला किया ताकि वह मोक्ष पा सके। उन्होंने उसके कर्मों के चक्र को तेज कर दिया और उसे इतने कष्ट और बीमारियां दे दी कि वह अपने सभी पाप को इसी जन्म में भोग ले ताकि अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ बचे ही ना। वह बूढ़ा असहनीय कष्ट में चला गया, लेकिन तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान भी अपने प्रिय भक्त को कष्ट में कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रूप बदलकर उसकी सेवा की। भगवान सिर्फ सेवा कर सकते थे, लेकिन कष्ट तो उस व्यक्ति को ही भोगना था। जब वह अंतिम समय में पहुंचा तो उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और वह जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार था। लेकिन उसने दास के रूप काम कर रहे अपने प्रभु को पहचान लिया और अब वह चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। उसकी यह भक्ति देख प्रभु ने मृत्यु के पश्चात अपने इस प्रिय भक्त को अपने धाम में जगह दी। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि पाप कर्मों का फल देर सवेर व्यक्ति को मिलता है और यह जीवन के चक्र का हिस्सा है। इसलिए पाप से मिलने वाली क्षणिक अच्छे परिणाम की ओर आकर्षित होने के बजाय अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हम हमेशा सुनते आते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे उसका बुरा फल मिलता है और कोई अच्छा कर रहा तो उसे अच्छे कर्मों का फल। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई पापा कर रहा है फिर भी उसकी तरक्की हो रही है। आखिर ऐसा कैसे होता है? बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात की गई है और यह कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। ऐसे में कर्मों का ये कॉन्सेप्ट झूठा या गलत लगता है, लेकिन क्या ऐसा है?
जानकारों का मानना है कि जीवन में तरक्की के कई पहलू होते हैं और यह व्यक्ति के कर्मों, उसकी सोच और उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पाप करने वाले व्यक्ति भी समाज में तरक्की करते हैं, लेकिन ये तरक्की अस्थायी होती है और इसके पीछे के कर्मों का फल अंततः उन्हें भुगतना पड़ता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है, तो वह अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है। उसे उस वक्त इस बात का भान नहीं होता, बल्कि वह इस गलतफहमी में होता है कि वह कितने भी पाप करे, उसका लाभ ही हो रहा और अब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वह मतवाला होकर पाप के कर्मों का ढेर खड़ा करता जाता है और अपने पूर्व जन्म के जमा पुण्यों को भी नष्ट करता जाता है, और जिस दिन उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह उतनी ऊंचाई से उतनी ही तीव्रता से गिरता है। हो सकता है कि उसे ये पूरा जीवन कष्ट न भोगना पड़े क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसका साथ दे रहे हों, लेकिन उसका अगला जन्म अवश्य ही कष्ट में होगा। अगर उसे इसी जन्म में सजा मिलनी होती है, तो देर सवेर वो वक्त भी जरूर आता है, और उस वक्त वह जितनी तरक्की पाया हुई होता है, उससे मिलने वाले सजा भी उतनी ही भयानक होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे लोग कितना भी पुण्य कर लें, उनका कष्ट खत्म ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद आप अपना संचित पिछले कई जन्मों का जमा पाप भुगत रहे होते हैं। आप जितना कष्ट भोगते हैं, आपका पाप उतनी ही तेजी से नष्ट हो रहा होता है। हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई पाप या बुरा काम नहीं किया है, लेकिन आपके पिछले जन्मों का पाप आपको इस जन्म में सता रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि वह क्षय भी हो रहा है, यानी उसका ढेर कम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों के चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए आपको एक दिलचस्प कहानी बताती हूँ। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वह बूढ़ा एक सज्जन व्यक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त। उसने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण और भगवान की भक्ति में लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसे उस बुढ़ापा में इतना कष्ट था। भगवान को वह बूढ़ा व्यक्ति उसके कर्मों के कारण अत्यंत ही प्रिय था। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को खत्म का फैसला किया ताकि वह मोक्ष पा सके। उन्होंने उसके कर्मों के चक्र को तेज कर दिया और उसे इतने कष्ट और बीमारियां दे दी कि वह अपने सभी पाप को इसी जन्म में भोग ले, ताकि अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ बचे ही ना। वह बूढ़ा असहनीय कष्ट में चला गया, लेकिन तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान भी अपने प्रिय भक्त को कष्ट में कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रूप बदलकर उसकी सेवा की। भगवान सिर्फ सेवा कर सकते थे, लेकिन कष्ट तो उस व्यक्ति को ही भोगना था। जब वह अंतिम समय में पहुंचा तो उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और वह जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार था। लेकिन उसने दास के रूप काम कर रहे अपने प्रभु को पहचान लिया और अब वह चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो, ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। उसकी यह भक्ति देख प्रभु ने मृत्यु के पश्चात अपने इस प्रिय भक्त को अपने धाम में जगह दी। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि पाप कर्मों का फल देर सवेर व्यक्ति को मिलता है और यह जीवन के चक्र का हिस्सा है। इसलिए पाप से मिलने वाली क्षणिक अच्छे परिणाम की ओर आकर्षित होने के बजाय अच्छे कर्म करने का